हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू Eduattack। मैजिकल माइंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक लेसन समझेंगे, सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं तो हम शब्दों को यूज करते हैं, वर्ड्स को यूज करते हैं। हाँ, अब इन्हीं वर्ड्स को हम सही तरीके से जब रख कर एक प्रॉपर मीनिंगफुल कंप्लीट सेंस बनाते हैं तो इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन चिट्ठी लिखता है। मोहन क्या करता है? मोहन चिट्ठी लिखता है। इसे हमने सही तरीके से बताया है। ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है। यहाँ पे हमने शब्दों को एक मीनिंगफुल कंप्लीट सेंस में बता रखा है, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप का होता है। तो सेंटेंस होता है एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? एडजेक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो एक प्रॉपर स्टेटमेंट को बताता है, किसी चीज को डिक्लेयर करता है। जैसे कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? दिल्ली भारत की राजधानी है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा की ओर से उगता है। मैं देहरादून जाता हूँ। मैं देहरादून से आता हूँ। मैं रात को एक्सरसाइज करता हूँ। ये सारी चीजें एक स्टेटमेंट को बता रही हैं, तो ये सारी चीजें एडजेक्टिव सेंटेंस होती हैं। अब एडजेक्टिव सेंटेंस के टाइप्स देखते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये वो सेंटेंस होते हैं जो फैक्ट्स और इवेंट्स को बताते हैं। जैसे कि दिस इज अ काउ। ये एक गाय है। आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक। मैंने इस बुक को, इस किताब को लास्ट वीक खरीदा है। नेहा इज हेल्पिंग मी इन माई स्टडी। नेहा मेरी पढ़ाई में मेरी हेल्प करती हैं। ये सिंपल और फैक्ट्स इवेंट्स को बता रहा है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ओके, नेक्स्ट इसका पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं किया जाता है। सिंपल पहचानने का तरीका है नॉट का यूज। ओके, जैसे कि दिस इज नॉट अ काउ। गॉड डज नॉट हेल्प अ लेजी मैन। भगवान कभी भी आलसी इंसान का मदद नहीं करता। इट इज नॉट रेनिंग नाउ। अभी बारिश नहीं हो रही है। जिन सेंटेंस में एन ओ नो और एन ओ टी एन ई वी ई आर नेवर आता है, वो सारे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से इंक्वायरी करते हैं, किसी के बारे में कुछ चीज पूछते हैं, किसी चीज के बारे में पूछते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे कि व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हैव यू टेकन मिल्क? क्या तुमने दूध लिया? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? तुम कहाँ से आ रहे हो? इज अंजना इज अ प्लेयर? क्या अंजना एक प्लेयर और खिलाड़ी है? हाउ मच राइस विल यू ईट एक्सेट्रा। ओके, तो वो सेंटेंस जिसमें हम किसी से किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं, वो सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को देखते हैं। ये सेंटेंस हमें क्या बताता है, जिसमें हम एक्सप्रेशन, कमांड, इन सब चीजों को देखते हैं। जैसे कि एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को हम कमांड ऑर्डर दे रहे हैं, तो इन सब चीजों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि इन सिंपल टर्म में बताऊं तो ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आज्ञा, ऑर्डर, कमांड, प्रार्थना या सलाह को प्रकट करते हैं। इन वाक्यों का जो यू सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। ये वाक्य या तो वर्ब से स्टार्ट होते हैं या कमांड या रिक्वेस्ट से। जैसे कि राइट एन ऐसे, कमांड राइट एन ऐसे, इसमें कमांड दिया जा रहा है। प्लीज सिट डाउन, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। रीड केयरफुली, और इसमें एडवाइस किया जा रहा है। रीड केयरफुली, जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हो और आपके पेरेंट ने कहा कि रीड केयरफुली, सही पढ़ो, तो इसमें क्या है? एडवाइस किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें डिजायर हो, आपका विश हो, इन्वोकेशन हो, इन सारी चीजों को एक्सप्रेस जो करते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, कुड आई फ्लाई लाइक अ बर्ड? ओह, काश मैं एक पंछी के जैसे उड़ पाता या उड़ पाती।
ओके, ये क्या बता रहा है? ये हमारी इच्छा, डिजायर को बता रहा है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पे कृपा करें। इसमें हम क्या करें? हम अपनी विशेस दे रहे हैं। ओके, मे यू पास विद गुड मार्क्स, हम इसमें भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो डियर वन है वो अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास हो। ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सडन एक्सप्रेशन हम देते हैं, जैसे कि सरप्राइज का, वंडर का, प्लेजर का, एंगर गुस्से का, सॉरो दुख का, पीटी दयनीय। जैसे कि हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और इंडिया जीतने वाली है और सडनली हमारा कोई क्रिकेटर आउट हो जाता है, तो हम सडन एक्सप्रेशन देंगे, ओह शिट, ये क्या हो गया ना। इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंडर में लाते हैं, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वो कितनी खूबसूरत लड़की है। व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, ये कितना प्यारा फूल है। हुर्रे, हमने मैच जीत लिया। अल्लाह ही इज डेड, ओ ये इसकी डेथ हो गई। इस टाइप के वर्ड्स जिसमें हम एंगर को भी दिखाते हैं, जो हमारा सडन एक्सप्रेशन होता है, सडनली निकलता है हमारे माइंड से, ओह ये क्या हो गया। तो ये सारे वर्ड्स जो रिलेटेड होते हैं सेंटेंस से, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हमने कुछ एक्सरसाइज बनाए हैं, और ये एक्सरसाइज आपको करने हैं, ये बताना है कि ये कौन से सेंटेंस हैं। थोड़ी देर में इसे आप बताइए, और इसका आंसर भी यहाँ पे हमने बनाया है, ये देखिए। जैसे कि व्हाट अ मिसफॉर्च्यून, ओ यहाँ पे कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेटरी हमने कहा सडन एक्सप्रेशन, तो आपको खुद बताना है, एक्सरसाइज करना है कि ये कौन कौन से सेंटेंस है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस यू।